जी के यहाँ जैसा भोजन प्रसाद मिला वैसा प्रसाद कहीं नहीं मिला। और यहाँ जल की महिमा आप जानते हो, जा मज्जनते बिनु ही प्रयासा मम समीप नर पावही बासा। गंगा केवल पाप धोती है, लेकिन यहाँ की जो सरजू माता है, नहाए कि नहीं, यहाँ जो सरजू माता है वो भगवान के समीप ले जाके बैठाया हुआ। भगवान स्वयं कहते हैं कि मम समीप नर पावही बासा। सरजू जी में स्नान करने वाला मेरे समीप रहने का अधिकारी हो जाता है। यहाँ संतों के बीच में बैठ के कथा सुनने से, कराने से, रहने से, श्रवण करने से, सेवा करने से, एक भागवत कराओ तो समझो हजारों भागवत का हमें लाभ मिल गया। इतनी बड़ी संख्या में और सिद्ध पीठ में बहुत अच्छा स्थान है। यहाँ साधु संतों की खूब सेवा होती है। वहाँ पर आप बैठ के कथा सुन रहे हैं। यहाँ हजारों भागवत की कथाएं हुई। यहाँ के जो पूज्य महाराज श्री हैं, जो फोटो लगा हुआ है श्री राम कृष्णदास जी महाराज जी, वो स्वयं कथा यहाँ कहते हैं, बराबर कथाएं होती रहती हैं। श्रीमद् भागवत जी की कथाएं आप सुन रहे हैं। अब बीच में हमें व्यास जी ने कह दिया व्यवधान मेरा बनना उचित नहीं, लेकिन भागवत महापुराण की बड़ी महिमा है। भागवत के प्रथम स्कंद में ही भगवान वेद व्यास ने फलश्रुति कहते हुए कहा, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। भागवत श्रवण करने से मोह का नाश हो जाता है, शोक का नाश हो जाता है और भय का नाश हो जाता है। नष्ट वस्तु का शोक होता है, भविष्य का भय बना रहता है कि मेरे साथ कोई अनहोनी न हो जाए। जो चीजें नष्ट हो गई उसका शोक बना रहता है कि हाय हाय हमारे पास इतना चीज था और सब चला गया। और वर्तमान में मोह बना रहता है कि जो है वो हमारा ही होके रहे, कोई के ऊपर अधिकार न जमाने पाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि जो है वो हमारा ही रहे। जो हमारा है वो हमेशा हमारा नहीं रह सकता। इस मोह का नाश कैसे होगा? जो नष्ट हो गया उस शोक का नाश कैसे होगा? भविष्य में जो भय आने वाला है उस भय का भय कैसे जाएगा? भागवत महापुराण से शोक का नाश हो जाता है, मोह का नाश हो जाता है और भविष्य संबंधित जो भय है उसका भी नाश हो जाता है। और क्या मिलता है? भक्तिरुत्पद्यते, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति राजमार्ग है। धावन निमिल्यवा नेत्रे न स्खले न पतेति। ज्ञानी गिर सकता है, योगी योग भ्रष्ट हो सकता है, लेकिन भक्ति का जो मार्ग है वो राजमार्ग है। इस राजमार्ग पर चलने वाला कभी भ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि भक्ति के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की सुरक्षा का दायित्व तो भगवान। तो भागवत महापुराण श्रवण का अर्थ है कि हमारे हृदय में भक्ति आ गई और अब हम भगवान का हो करके रहना चाहते हैं। तो आप लोग अधिक मास में इस सिद्ध स्थान में अयोध्या जी में बाहर से आकर के कथा का आयोजन कराए। आयोजकों को, श्रोताओं को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। अयोध्या में आने पर कोई कष्ट भी हुआ हो, कोई परेशानी भी हुई हो तो इसको तप शरीर समझिएगा, क्योंकि शरीरा कष्ट सहनम तपः। शरीर को जब तक आप कष्ट नहीं देंगे तब तक तप नहीं माना जाएगा। तो यहाँ सरजू स्नान में, बैठने में, व्यवस्था में कोई दिक्कत भी हो तो उसको अयोध्या का तप समझ के आनंद पूर्वक विदा लीजिएगा। कथा का श्रवण करिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आकर के इस कोरोना काल में भी कथा करवा रहे हैं। कोरोना में तो कथा की और जरूरत है। जब संकट का समय हो तो धैर्य की जरूरत होती है, भक्ति की जरूरत होती है, भगवान की जरूरत होती है। आप लोग बड़े हिम्मती हैं कि इतने दूर से चल के आए और बैठे हैं और सुन रहे हैं। लोग तो इतने डरे हुए हैं कि घर से निकल नहीं रहे हैं, और आप लोग चल के आए और बैठे हैं, सुन रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अब हम अधिक समय नहीं लेंगे और व्यास जी के प्रति बहुत साधुवाद हम देंगे कि हमें तो पहली बार आपकी कथा आपके सम्मुख सुनने को मिली।
लोगों से हमने प्रशंसा सुनी थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा। सुमधुर व्यास हैं और व्यवहार तो बहुत उत्तम है ही। आपके भविष्य के लिए मैं बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। स्वामी जी को बहुत नमन करता हूँ कि उन्होंने बुलाया और मुझे सम्मान दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री सावरे सरकार के आगे चल करके एक नाती हुए सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित वाणस्य तनया मूसा मुपये में यदोत्तमः। बाणासुर की एक कन्या है जिसका नाम है उषा। उसने एक दिन स्वप्न देखा और स्वप्न में एक बहुत ही सुंदर राजकुमार को देखा। स्वप्न में ही उषा ने मन ही मन उस राजकुमार का वर्णन कर लिया। उषा की एक सखी थी चित्रलेखा, जिसको भगवान का वरदान था कि वो जिसका चित्र बना देगी वो प्रकट हो जाएगा। तो उषा बताती गई और चित्रलेखा चित्र को बनाती गई। जैसे ही चित्र पूरा हुआ तो जो अनिरुद्ध द्वारिका में विराजमान थे वो अनिरुद्ध बाणासुर के राजमहल में जहाँ राजकुमारी उषा थी उस कक्ष में प्रकट हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल के जय। कैसे पुत्र को देखा है उषा। दृष्टः कास्य नरः स्वप्ने श्यामः कमललोचन। बोले कमल लोचन श्याम की तरह श्याम वर्ण। अनिरुद्ध जी अपने दादा की प्रतिमूर्ति थी, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की ही प्रतिमूर्ति। बड़े अद्भुत कमल नयन सावरे सरकार अनिरुद्ध जी उषा के महल में प्रकट हो गए। उषा ने अपने मन इच्छित राजकुमार को देख करके बड़ी प्रसन्न हो गई और पति रूप में पाने की इच्छा से भगवान से जब प्रार्थना की तो अनिरुद्ध जी तैयार हो गए। लेकिन उषा के जो पिता थे बाणासुर, वो भगवान श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानते थे। और ये बात जब बाणासुर को पता चल गई तो बाणासुर ने कहा सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन कन्हैया को अपना रिश्तेदार नहीं बना सकता। बाणासुर ने तमाम पहरेदारों को लगा दिया कि जाओ और उस राजकुमार को पकड़ करके लाओ, और पकड़ करके लाओगे तो उसको छुड़ाने के लिए कन्हैया भी आएगा, और जब कन्हैया आएगा तो मैं कन्हैया से भी अपना बदला ले लूँगा। उषा ने एक अनिरुद्ध जी महाराज को उपाय बताया। बोले आप मेरे साथ पालकी उठाने वाला कहार बन करके चलना, मैं शिव मंदिर में पूजा करने जाऊंगी, और जब मैं पूजा करने के लिए रथ से उतरूं अंदर जाऊं तो आप मंदिर में आना और वहीं से लेकर के चले जाना। अनिरुद्ध जी ने कहा इसमें तो मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि हमारे पिताजी तो गए और जन्म के कुछ दिन बाद ही लेकर के आ गए, और हमारे दादाजी ने भी ऐसा ही किया, तो मैं तो उन्हीं का पौत्र हूँ। तो पौत्र तो वैसे भी पिता और दादा के नक्शे कदम पर चलता। बोले भागने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ, ये काम मैं कर सकता। अनिरुद्ध जी तैयार हो गए, ठीक है। और वैसा ही हुआ। शिव जी के मंदिर में पूजा करने के लिए उषा गई है, पूरी तैयारी हो गई है भागने की। लेकिन ये समाचार बाणासुर को मिल जाता है, और बाणासुर पूरी तैयारी के साथ, बाणासुर ने अनिरुद्ध जी महाराज को शिव मंदिर पर रोका और कहा खबरदार तुम यहाँ से जा नहीं सकते बच करके। बाणासुर भगवान शिव का परम भक्त,
मैया रुक्मिणी बड़ी परेशान हो गए, प्रभु पोता संकट में है। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, मेरा पोता है। कितने बड़े भी संकट आए मेरा पोता घबराएगा। अब अनिरुद्ध जी महाराज डट गए युद्ध के लिए। लेकिन बाणासुर बड़ा शक्तिशाली, बाणासुर को भगवान की साक्षात त्रिशूल प्राप्त थी। बाणासुर बड़ा शक्तिशाली, अनिरुद्ध जी अगर चाहते तो भी बाणासुर पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे। युद्ध शुरू हुआ तो कन्हैया से रहा नहीं गया, पोते की बात है, दादा कैसे रह सकता है।